गाइस, वेलकम टू हीर ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमने ब्लॉग का पर्पस ये है कि मैं मेरे लाइफ के बारे में डिस्कस किया है कि लाइक मैं कहाँ पढ़ती थी, कौन सी स्कूल में पढ़ती थी, क्या कैसे सब बताती हूँ मैं। स्टार्टिंग मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे थे, पर्सनल डीएम ही आए हैं। आई होप नॉट कमेंट में आए हैं कि नहीं आए, मैंने चेक नहीं किया। बट मुझे जो पर्सनल क्वेश्चंस आए मैं उनका रिप्लाई करना चाहती हूँ पहले तो मेरी ऑडियंस को। मतलब पहला क्वेश्चन मुझे ऐसा किया कि आपकी स्कूल लाइफ के बारे में आप बताइए। तो गाइस, पहले तो मैं स्कूल लाइफ तो बाद में बताऊँगी, मैं मेरी फैमिली के बारे में बताऊँगी। मैं बॉर्न ऑफ ब्रॉट अप जयपुर से हूँ, क्योंकि मेरे नानी का हाउस जयपुर है और मैं रहती हूँ बाड़मेर, क्योंकि दादी और ये लोग बाड़मेर रहते हैं। मेरा प्रॉपर घर बाड़मेर है। बाड़मेर आता है राजस्थान में, जैसलमेर के नज़दीक है बाड़मेर। और यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी 12th तक, और मतलब अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया और स्टडी भी कंप्लीट किया अपना यहाँ पे। तो मैंने 6th क्लास में स्कूल चेंज किया था। हाँ, 5th 6th में स्कूल चेंज किया था और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे, तो हम उनके साथ जाते थे, सीखते थे, मतलब करते ही रहते थे, कुछ ना कुछ क्राफ्ट करते रहते, पेपर क्राफ्ट और ये सब। क्विलिंग चलता था उस टाइम बहुत, तो हमने क्राफ्ट बहुत सीखा। फिर हमने 6th 7th में हमने बहुत सारे कार्ड्स बनाए, सेल भी किए, अर्न किया उससे। तो हमारा थोड़ा माइंड ऐसे चलता रहा कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे लाइफ में। थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद मुझे थोड़ा नॉलेज मिला, तो मैंने इवेंट डेकोरेशन लाइन पकड़ी अपनी। तो मैं सबसे अलग हो गई थी मेरे इवेंट लाइन में। तो मैंने इवेंट लाइन पकड़ी, मेरे कॉन्टेक्ट्स बने बहुत थ्रू मैंने इवेंट्स किए बहुत अच्छे वहाँ पे, और अपने समाज में भी किए और अदर फ्रेंड्स के सर्कल में, और यहाँ सब भी मैंने सब किया था। उसके बाद मुझे याद है 7th 8th में, हाँ 7th 8th में मैंने स्टार्टअप किया था न्यू बिज़नेस का ये, और मैं पैकिंग और ये सब भी करती थी। और उसके बाद अच्छा चला बिज़नेस, कोई इशू नहीं था मेरा। वहाँ से अच्छा ग्रो भी हुआ, बहुत लोग पहचाने और उस लाइन के लोग भी, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े। फिर उसके बाद मैंने 7th 8th 9th 10th 12th तक सब किया, यही लाइन में बहुत बिज़नेस किया। हाँ 8th 9th 10th में इसी लाइन में प्रॉपर आ ही गए थे, तो फिर हम इसी लाइन में सेट हो गए थे। और काफ़ी स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी थी मेरी, मतलब अराउंड 5th तक भी अच्छी थी। और 5th के बाद स्कूल चेंज किया मैंने, तो भी मेरी लाइफ बहुत बेटर हो गई। वो लोग मेरे दोस्त जो भी थे बहुत अच्छे थे, जिनसे मेरी अभी तक मैं टच में हूँ और उनके साथ ही रोज़ जाती हूँ, आती हूँ, घूमती रहती हूँ। और वो लाइफ भी मेरी बहुत अच्छी थी। मैं गेम्स में भी बहुत अच्छी थी। मैं जब तक 5th में थी, दूसरी स्कूल में थी, तब भी मैं बहुत अच्छे मेडल्स और ये सब लाई। उसके बाद भी मैंने स्कूल्स में गेम खेले, तो भी मैं बहुत सारे मेडल्स और शील्ड वगैरह मैंने जीती। और अच्छा खासा मेरे को फेवरेट गेम था खो खो। मैं खो खो में बहुत विन करती थी, मतलब मेरी टीम जीतनी चाहिए थी, ऐसा होता था वहाँ पे। कोई भी मतलब जहाँ पे हम खो खो खेलते थे वहाँ पे, और घर के इधर भी हम बहुत खेलते थे गली में, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा खेलती थी, मतलब मेरी टीम जीतनी चाहिए, ऐसा वैसा बहुत ऐसा होता था मुझे भी। फिर उसके बाद 10th किया, 11th 12th भी किया वहाँ से ही। और उसके बाद मैंने कॉलेज का कोई डिसीज़न नहीं था, क्योंकि वो टाइम कोविड था, तो कुछ डिसाइड नहीं किया कि बाहर जाना था कि बाड़मेर ही पढ़ना था, ऐसा सब कुछ सोचा नहीं था हम लोगों ने। और मेरे फ्रेंड्स कुछ बाहर जा रहे थे, कुछ वहीं थे, तो बाहर जा रहे थे, हमने बहुत ऐसा बोला कि भाई तू बाहर चल, ऐसा वैसा ये। और मेरे घर से भी काफ़ी लोगों का ऐसा था कि एक बाहर जाए, बाहर पढ़े, ऐसा सब, क्योंकि मेरा भाई भी बाहर पढ़ता था, तो फिर इसलिए ऐसा था कि मैं भी बाहर जाऊँ। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत जिद करी, तो मेरे पापा माने नहीं, उन्होंने बोला नहीं यहीं पे पढ़ना है, जो करना है वो यहीं करोगे। तो मुझे जिस लाइन में पढ़ाई करनी थी वो लाइन थी ही नहीं वहाँ बाड़मेर में, मतलब एक्चुअली जो इवेंट इंडस्ट्री थी वो वहाँ पढ़ाई के लेवल पे नहीं है वहाँ पे। फिर मैंने डिसाइड किया, काफ़ी टाइम तक घूमी मैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा वैसा। पापा ने तो मना कर दिया है कि मुझे नहीं जाना है, ऐसा सब। तो फिर मैंने जिद करना छोड़ दिया काफ़ी टाइम तक। बट मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत बोलते थे, बहुत फोर्स करते थे कि भाई तू घर पर मना, ऐसा ये वो ये, तो कुछ माने नहीं। तो और दादा दादी भी ऐसा ही था कि ठीक है जाना है तो ओके, नहीं जाना है तो भी ओके, ऐसा था उनका भी। दादी तो नहीं भेज रहे थे, अगर तो हाँ ही था। तो फिर थोड़ा टाइम वेट किया, थोड़ा लेट हो गया एडमिशन में भी।
क्योंकि डिसीज़न नहीं था किसी के पास कुछ भी। फिर उसके बाद मेरे फादर को किसी ने सजेस्ट किया कि हाँ यहाँ पे उनकी बेटी पढ़ती है, कॉलेज अच्छा है, ऐसा ऐसा भी है वो। और जहाँ से मैंने कॉलेज किया वहाँ मेरे कज़न बुआ भी रहते हैं, तो अच्छा था वहाँ पे भी। तो फिर डैडी बोले हम यहाँ जाते हैं, ऐसा वैसा सब। तो हम कॉलेज के लिए निकले, मतलब हम वहाँ बाड़मेर से लेके नडियाद अहमदाबाद के बाजू में एक सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ से हम निकले नडियाद के लिए। तो मॉर्निंग में पहुँचे हम, कॉलेज देखा हमने। तो जहाँ मुझे बीबीए करना था वो कॉलेज में, तो मतलब उस कॉलेज में ऐसा था कि एडमिशन मिल नहीं रहा था, मतलब कैसा था, स्टार्ट हो गई थी कॉलेज, तो बीच कॉलेज स्टार्ट होने में फिर एडमिशन नहीं मिलता है, मतलब कोई भी कॉलेज नहीं देती है शायद। फिर मैंने दूसरे कॉलेज में देखा तो वहाँ मुझे मिल रहा था, तो फिर वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो मेरे पापा ने ऐसा पूछा कि तुझे सही लगे तो ही एडमिशन लेना, नहीं तो नहीं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं एक दिन कॉलेज गई, क्लास अटेंड किया, मुझे ओके लगा, ठीक है कि हाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा सब ये वो। तो फिर मैंने ठीक बोल के हाँ बोल दिया कि हाँ मैं एडजस्ट कर लूँगी, ऐसा सब। फिर पीजी ढूंढा, ये सब मगजमारी हुई बहुत सारी, मतलब इंसर्ट के हम सब ने सेट किया ये सब। फिर उसके बाद ये सब कंप्लीट हुआ हमारा, मतलब कि हाँ मैं यहीं रहना है, मुझे यहीं से कॉलेज कंप्लीट करनी है, ऐसा सब। फिर पीजी भी बहुत अच्छा मिला था मुझे, वहाँ मेरे दोस्त बने, वो भी बहुत अच्छे थे, गुजराती थे बट लाइक बेटर, हम अच्छे तो सब अच्छे, वैसा सीन था हमारा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से कॉलेज कंप्लीट किया, मतलब 4th सेमेस्टर कंप्लीट किया मैंने वहाँ से। और फिर 5th में मेरा इंटर्नशिप था, तो मैंने इंटर्नशिप किया इवेंट में, वो मैंने अहमदाबाद से इंटर्नशिप किया था। फिर उसके बाद वापस मेरे को 6th सेमेस्टर एक करना था, तो एक सेमेस्टर बाकी था, तो वो पढ़ा मैंने। फिर फाइनली डिग्री मिली। और फिर इवेंट में ही मैंने काम छोड़ा नहीं था, इंटर्नशिप से मेरा काम स्टार्ट ही था, क्योंकि वो लाइन टू लाइन मिल ही जाता है कि हाँ तुम लाइन टू लाइन टैप कर रहो किसी कंपनी से या फिर। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चल रहा है तो चलने दो, काम अच्छा चल रहा है। तो फिर मैंने कॉलेज भी अटेंड किया साथ में और फिर वर्क भी किया, दोनों ही किया, हाफ एंड हाफ टाइम में सेट करके जैसे भी करके किया था। और फिर उसके बाद कॉलेज कंप्लीट हुआ मेरा, डिग्री विग्री मिली मुझे। फिर मैंने तो काम स्टार्ट ही था मेरा, मुझे कोई नया काम ढूंढने जैसा था नहीं कि मुझे ढूंढना है कुछ ऐसा सब। उसके बाद बहुत लोग जुड़े मिले। अहमदाबाद की जर्नी मेरी, बाड़मेर से अहमदाबाद की जर्नी में ऐसा था कि मैं इंटर्नशिप में पीजी में रहती थी, तो मेरा टाइमिंग इवेंट वालों का फिक्स नहीं होता, किसी भी टाइम आओ किसी भी टाइम जाओ, वैसा था। तो मैं पीजी में रहती थी, तो मेरा वहाँ पे 17,000-18,000 रुपीज़ लगता था खाली रुकने का ही। तो फिर ना मतलब खाना पीना रुकना सभी, तो खाना तो हम लोग खाते ही नहीं हैं क्योंकि हमारा खाना बाहर होता है मोस्ट ऑफ। तो उसके बाद हम लोगों का ऐसा था कि पैसे वेस्ट जा रहे हैं, 18,000 रुपीज़ मेरा सिंगल खाली सोने के लिए देना मुझे वर्थित नहीं लगा। और हम बहुत टाइम से सोच भी रहे थे कि हमें एक फ्लैट अहमदाबाद लेना है, ऐसा सब ये वो, तो चल ही रहा था डिस्कशन, तो ऐसा नहीं कि नहीं था। फिर मैंने मेरे पापा को बोला कि मतलब डैडी को मैंने ऐसा बोला कि डैडी मैं अकेली रह रही हूँ, वर्थित नहीं है, और कोई घर का भी होना चाहिए, मतलब मुझे खाना वाना भी चाहिए, मेरा टाइमिंग सेट नहीं होता है, मेरे सब चीज़ें नहीं सेट हो रही है। तो उन्होंने सोचा ठीक है सोचते हैं, ऐसा सोचा। तो मेरी लास्ट इंटर्नशिप, मतलब मेरी 5-6 महीने इंटर्नशिप थी मेरी। फिर उसके बाद तो प्रॉपर मैंने मतलब वही इंटर्नशिप लाइन पकड़ी रखी। फिर मैंने उसी बीच में रेंट पे घर देख लिया, मतलब जो भी आना चाहे यहाँ पे। मतलब फिर मैंने मेरे भाई को भी बोला, वो शिफ्ट हो गया मेरे साथ यहीं पे, तो हम फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मतलब हमने रेंट पे ही लिया था फ्लैट फ़िलहाल तो। फिर 1 ईयर तक हम लोग उस फ्लैट में रहे, हम लोग 1 साल तक उस फ्लैट में रहे हम लोग। फिर हमने ढूंढना चालू किया कि खुद का लेना है, मतलब खुद का तो लेना ही था ऑब्वियस, रेंट पे तो नहीं रह पाएंगे इतना लंबा टाइम तक। तो फिर ऐसे ढूंढते खुद का भी मिल गया, तो खुद का फ्लैट देखा हम लोगों ने। और फिर उसमें वही हमारा काम, फर्नीचर ये वो सब किया। उसके बाद हम लोगों ने मुहूर्त किया, मुहूर्त करने के बाद रहे उसमें, मतलब अभी रहते ही हम लोग नए फ्लैट में। तो ये बेसिक जर्नी थी मेरी कि मुझे मेरी फैमिली को शिफ्ट करना ही था, मतलब कोई भी शिफ्ट हो, एक जना यहाँ पे हो तो मतलब सिटी में अलग फ़र्क ही पड़ता है ऑब्वियस कि कहीं से आते हैं। और बाकी वहाँ बाड़मेर में मेरा फैमिली बिजनेस है और हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पूरा फैमिली बिजनेस है, वहाँ अंकल आंटी वो सब उधर रहते हैं, दादा दादी वो सब वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे मैं भैया अपना जॉब करता है, मैं मेरी जॉब करती हूँ, और मेरा इवेंट का जो बिज़नेस है वो बाड़मेर में भी चलता है।
मतलब मेरे वर्कर्स हैं, मेरे जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे करते हैं, और फ़ोन पे हैंडलिंग हो जाता है, ऐसा कुछ बड़ा बिग डील नहीं है वैसा कुछ। और आगे अब मैं सोच रही हूँ स्टडी क्या करनी है मुझे, तो अभी डिसाइड करेंगे कि मुझे आगे क्या पढ़ना है और ये सब। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सेट होगा वो। बाकी ठीक है, अपना नॉलेज ही काम आएगा आगे जाके भी। तो मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बिज़नेस दिया भी है, दिलाया भी है और देती भी हूँ। ऐसे भी मेरे पास लोग हैं कि जिनको मैं सजेशन भी देती हूँ कि हाँ भाई तू ये लाइन कर तो ऐसा वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो भी मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं, और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। मेरे गली के फ्रेंड्स हो जाएंगे या फिर मेरे जो सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं, मतलब बाड़मेर के ही, अहमदाबाद में तो ठीक है इतना कुछ खास नहीं, बट जितना सोचा नहीं था उससे अच्छे दोस्त मिल ही गए अहमदाबाद में भी। और जो बाड़मेर के दोस्त थे वो भी यहीं अहमदाबाद स्टडी करते हैं, तो मेरे स्कूल वाले सारे फ्रेंड्स मेरे साथ ही यहाँ पे ही अहमदाबाद में ही हैं, तो हमारा तो रोज़ मिलना हो ही जाता है। हाँ यहाँ मिलो वहाँ मिलो, या फिर ये प्लान्स बनाओ वो प्लान्स बनाओ, न्यू ईयर पार्टी है, तुम लोगों का सेट हो जाता है। फिर हम लोग यही टाइम सेट करके बाड़मेर जाते हैं कि हाँ अब हम लोग सब मिलेंगे तो बाड़मेर यही टाइम पे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जा रही है, सब बिज़ी होते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, यही मेरी लाइफ है, मेरी पूरी जर्नी है कि मैंने कहाँ से कैसे कैसे क्या काम किया, क्या सीखा, और अब मैं कहाँ पे हूँ, तो वो सब है। और बाकी ठीक है, और भी कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट करिए, और कुछ पूछना हो तो भी मुझे मेंशन करिए, कमेंट करिए कि क्या जानना है आपको प्रॉपर, और ये सब मतलब मेरे फैमिली के बारे में या फिर कुछ भी XYZ। बहुत टूर्स भी करती हूँ मैं, बहुत घूमती भी हूँ, ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ मैं, मतलब मेरे फादर को भी बहुत पसंद है ट्रैवलिंग करना, तो हम लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। तो गाइस कुछ भी ट्रैवलिंग ब्लॉग चाहिए आप सजेस्ट करो कि हम कहाँ जाएँ नेक्स्ट। हम लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं कि हम लोग को हॉलीडे पे कहाँ जाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सजेस्ट करिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और कोई क्वेश्चंस भी आने वाले हैं मेरे, मतलब लाइक यस नो वाले, कि हम लोग किस काम पे कैसे अच्छे थे और क्या था, ये सब का भी एक ब्लॉग आने वाला है, तो वो भी कमिंग सून है। मतलब एडिटिंग बाकी है और थोड़ा शूट करना भी उसका बाकी है, तो फिर वो आएगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट करिए मुझे, और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। यही मेरी लाइफ है, और आपको हमारे ब्लॉग में एंटरटेन करें, ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट लाऊँ और आप लोग भी एंटरटेन हो और आपको भी मज़ा आए हमारे ब्लॉग में देखने में। और गाइस अब रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है मुझे भी, क्योंकि टाइम सेट नहीं होता, इसलिए रेगुलर ब्लॉगिंग होती नहीं है मेरे से। अब ट्राई कर रही हूँ मैं कि रेगुलर ब्लॉगिंग आए और आप सब भी इंजॉय करें मेरे साथ। थैंक यू, आई होप आप सबको अच्छा लगा।